हे ऑल ऑफ यू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 100 और मुझे इसका करना है फैक्टर, तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। किस तरह से करते हैं, ये मैं 100 लूँ और ये 100 मैं किसके टेबल में पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम 2 के टेबल से। 2 5 10 और 0 0। ठीक है, हम यहाँ किस तरह से पढ़ रहे हैं, मतलब 2 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ो कि 100 आ जाए। आप चाहें तो उसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। 2 5 10, ये कैंसिल हो गया, ये 0 नीचे आ गया, 2 0 0, तो आपका आंसर आया 50, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगेन मैं 2 से पढ़ूंगा, 2 2 4, यहाँ 1 कैरी बचा है और ये 0 10, 2 5 10। आप अगेन डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 5 25 और 5 1 5। तो अगर कोई कहे कि भाई 100 का प्राइम फैक्टर करें, तो आपका आंसर होगा 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाले नंबर प्राइम होते हैं। हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 81। ठीक है, तो 81 का अगर मैं फैक्टर करूं तो आपको पता है कि 2 के टेबल में नहीं आएगा। हम इसे 3 से करके देखते हैं। 3 2 6, 2 कैरी और 1 21, 3 7 21। फिर 3 से करूंगा, 3 9 27, फिर 3 से करूंगा, 3 3 9, फिर 3 से करूंगा, 3 1 3। दैट मीन्स 81 का प्राइम फैक्टर होगा 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं, लेट इट बी 120। तो 120 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो यहां हम 2 से कर सकते हैं। 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 0 0, 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा और 0 10, 2 5 10। फिर मैं यहाँ पे 3 से करूंगा, 3 5 15 और 5 1 5। दैट मीन्स 120 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन अच्छा करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल की भी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास हैं, लेकिन हमें मोस्टली 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर वंस डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 2 के टेबल में आएगा। दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ भी देखें, लास्ट में वंस डिजिट 0 था तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। फिर हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है 3 का, कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके सम ऑफ डिजिट्स, आपके अगर डिजिट का सम 3 के टेबल में आए या 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। जैसे 8 और 1 को प्लस करें 9, 9 3 से डिविजिबल है, 9 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स 81 भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक, और आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि अगर आपको वंस डिजिट या तो 0 हो या 5, तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा। वैसे तो बहुत सारे नंबर को डिविजिबिलिटी रूल है, लेकिन हमें 2 3 और 5 का बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग के प्राइम नंबर हैं। मोस्टली फैक्टराइजेशन इन्हीं नंबरों से हो जाता है। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पे आप लोग 2 क्वेश्चंस लें और सारे बच्चे इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो नंबर है 105 एंड नेक्स्ट इज 86। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।